के साथ समाज में जा करके उसने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके समाज को लामबंद करने का काम किया। उसी से जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो उसी से पूछा जाता है मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, तो अटैक आना तो स्वाभाविक बात है। अटैक आना स्वाभाविक बात है। मुख्यमंत्री किसको बना दिया? मुख्यमंत्री छत्री को बना दिया, योगी आदित्यनाथ को बना दिया। इनको क्या बना दिया? इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बना करके इनको चुप करने का काम किया, इनका मुंह बंद करने का काम किया। अब साथियों, उप मुख्यमंत्री की क्या औकात होती है इसको भी आप जान लीजिए। जैसे गांव में प्रधान होते हैं ना, ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान होते हैं और उप प्रधान की कोई औकात नहीं होती है। उप प्रधान की कोई औकात नहीं होती। उसी तरह से पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य की कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। और मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहती हूँ कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था और जो बड़े नेता होते हैं, बड़ा मंच होता है, तो सारे नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मंच पर जनता का अभिवादन करते हैं। वो कार्यक्रम चल रहा था, बगल में कलराज मिश्रा बैठे हुए थे और केशव प्रसाद मौर्य जी बैठे हुए थे। गलती से केशव प्रसाद मौर्य जी ने कलराज मिश्रा का हाथ पकड़ा और कलराज मिश्रा ने केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ झटकते हुए कहा, क्या कहा? दूर हटो, शूद्र हो, शूद्र ही रहना, अपनी औकात में रहना, अपनी औकात से बाहर मत जाना। ये बात उसने मंच पर ही कहा। ये वीडियो वायरल हुआ था। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए कि आपने वीडियो देखा होगा, उस समय वीडियो देखा होगा। साथियों, आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है। अगर केशव जी के अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती, आत्मसम्मान होता, तो क्या करते? तुरंत उसी दौरान, उसी समय कुर्सी को लात मार देते, लात मारने का काम करते। लेकिन उन्होंने लात नहीं मारी। क्यों नहीं मारी? क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है, व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा हुआ है। समाज जो कि उनके पीछे जाता है, उनका भला तो समाज जो उनके पीछे जाता है, जिन नेताओं का, जो जाति के नेता होते हैं, तो जाति के नेताओं का भला तो हो जाता है, व्यक्तिगत भला हो जाता है। लेकिन समाज का क्या होता है? समाज जो उसके पीछे जाता है, समाज का सत्यानाश होता है, समाज का सत्यानाश होता है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा और आप लोगों को भी समझना होगा। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, धर्म, जाति से ऊपर उठ करके आपको अपना प्रतिनिधित्व चुनना होगा, अपना प्रतिनिधि चुनना होगा, वास्तविक लीडर चुनना होगा। लेकिन देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। हर देश में हजारों राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कोई भी मुद्दा नहीं उठा रही है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, उनको संख्या में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर हटना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। बल्कि अभी नित्यानंद राय ने बयान दिया कि SC/ST की गिनती तो होगी, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होगी, ओबीसी की गिनती नहीं होगी। साथियों, अगर वास्तविक रूप से आज वर्तमान में मंडल कमीशन लागू हो जाए तो 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ ओबीसी के भाइयों को एक झटके में नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती। सरकार को यह मालूम है कि अगर हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई तो उनको अपनी संख्या मालूम हो जाएगी, और जब उनको अपनी संख्या मालूम हो जाएगी तो अपनी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, अपना हक और अधिकार मांगेंगे। ये अपना हक और अधिकार ना मांगे, इसलिए इनकी गिनती ही मत कराओ, इनकी गिनती ही मत कराओ। अरे मैं तो चैलेंज देना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, विनय कटियार को, उमा भारती को और अनुप्रिया पटेल जी को यह चैलेंज देती हूँ कि अगर आप ओबीसी के हो तो ओबीसी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए, क्यों नहीं उठाते?
ओबीसी के नेता तो कहते हो अपने आप को, आप ओबीसी के प्रतिनिधि हो, ओबीसी के नेता हो, कम से कम ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई तो लड़ो। नहीं लड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन का मुद्दा उठाया, इनको पार्टी से लात मार करके भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। हमें इस बात को समझना होगा। और साथियों, कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा और बसपा है, वो भी हमारे विरोध में कानून बना रही है, हमारे विरोध में काम कर रही है, जिसको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया। और उन्होंने वोट केस यादव भी 15 तारीख को 15 अगस्त से वो भी स्वर्ण सम्मेलन का कार्यक्रम चलाएंगे। अरे समाज आपको किस लिए चुनता है? इसीलिए चुनता है क्या? इसीलिए चुनता है कि समाज के साथ गद्दारी करो, समाज के साथ बेईमानी करो, समाज का गला काटने का काम करो। समाज इसलिए आपको नहीं चुनता है, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान हो, समाज का समस्याओं का समाधान हो, इसलिए आपको चुनता है। तो हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा।